टनल के अंदर 3 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, परिजनों से बात करके हुए भावुक। मौके पर सीएम धामी मौजूद। प्रमुख सड़कों पर सख्त हुए सीएम धामी, 30 नवंबर तक कार्य पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। राज्यकर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्व परिषद में 58 पटवारी बने नायब तहसीलदार, नए तहसीलों में हुए नियुक्त। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी कई ट्रेनें। ऋषिकेश में बर्फबारी शुरू। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती आज से शुरू, 3300 युवा अभ्यर्थी भर्ती में होंगे शामिल। सफल संचालन के लिए प्रशासन जुटा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए 14 दिन से कोशिश जारी, लेकिन बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं बन पाया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक सिलक्यारा सुरंग के ऑगर मशीन के जरिए ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल हो गया है। मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा आ गई है, जिसके बाद मशीन को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दरअसल शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरिया का जाल मशीनों के सामने आ गया, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरिया के जाल में फंस गए थे। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिरी मुहाने पर बुरी तरह फंस गया, जिसके बाद ऑगर मशीन के ब्लड को वहां से निकलता बेहद मुश्किल हो गया। बाद में जाल को काटकर मशीन को बाहर लाया गया और इसके बाद मीटिंग साइट पर सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग शुरुआत करने का फैसला लिया गया। ONGC SGVNL अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी में है। SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मजदूरों को बताया कि रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है, जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द सुरंग से बाहर निकाला जाएगा। पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट देते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबियत वगैरह ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी टीमें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे। अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है चाहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना।
हाँ सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी अब जो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को, जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सभा भाई सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है, सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सर कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में, आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ है सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में कट। हाँ लेकिन काट दिया है सर, काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना। हाँ साथी में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना? तो हो सकता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना। तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। देखते दोबारा काम शुरू हो रहा है। ठीक है? नहीं हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए। ठीक है? हाँ चिंता। उत्तरकाशी सुरंग बचाव पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा उन्हें उम्मीद है सभी मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया, इस पर केंद्र और राज्य सरकार को ठेकेदारों से जवाबदेही लेनी चाहिए। दिवाली से लेकर यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो सब बाहर निकले, सुरक्षित निकले। 12 नवंबर से वहाँ पर हैं, उनकी दिवाली से लेकर छठ वहीं पे बीती है। उनके परिवारजनों में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे डर का माहौल है, तो उन सबको वापस सेफली लेकर आए, ये हमारे देश का कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ कुछ सवाल उठते हैं कि हर एक्सपर्ट कह रहा है कि कोई एस्केप टनल ही नहीं था, कोई नियम कानून का पालन ही नहीं किया था। तो क्या उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता था और जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे? सवाल ये निशान यही है कि आज हमारे देशवासियों की जान क्या इतनी सस्ती है कि हम हर नियम कानून को बाईपास कर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे पर जनता के जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये सवाल निशान हर देशवासी के मन में होना चाहिए और केंद्र सरकार हो या वहां की सरकार हो, उनसे किसी तरीके से उन कॉन्ट्रैक्टर से अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। कुछ महीने पहले भारी बारिश के चलते आई आपदा के दौरान जहां एक तरफ किसानों को भारी नुकसान हुआ था, फसलें तबाह हो गई थीं, वहीं लोगों के घर में भी पानी भर जाने से घरों का सामान व मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वहीं अब रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा सरकार की तरफ से दी गई सहायता राशि के चेक वितरित कर गए। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा के साथ उनकी पत्नी समाज सेविका मनीषा बत्रा, जिला अध्यक्ष भाजपा शोभाराम प्रजापति मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो विधायक जी बहुत हम तक सभी जो हमारी कैंप ऑफिस का परिवार है पूरे सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी थी। सबके घर जा जाकर सब देखा कि कौन कौन जरूरतमंद है, किनको प्रभावित हुए आपदा से, सबके लिए राहत के कुछ आ सके वहाँ से सामग्री या पेमेंट जो भी है चेक, तो वो सीएम साहब को दिए थे हम लोगों ने वहाँ जाकर, और उन्होंने इसके लिए संज्ञान में लिया और चेक आज वितरित किए जा रहे हैं उसी के लिए। तो हम अपने
सीएम साहब को धन्यवाद करना चाहूँगी इसका। हाँ, लोग अगर आज विधायक जी को किसी वजह से जाना पड़ गया था प्रोग्राम में सीएम साहब के, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर चेक बांटने के लिए। तो वो भी काफ़ी उत्साहित थे कि आज प्रोग्राम है, तो इसको मतलब वो चाह रहे थे कि खुद अपने हाथ से सबको चेक वितरित करें, लेकिन वो आ पाए तो मैं आई हूँ। तो सभी लोग मैं देख रही हूँ काफ़ी खुश हैं, और कुछ लोगों को जिनके नहीं है वो नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे लिस्ट में। तो सभी काफ़ी मतलब परेशान है, जिनके नहीं है वो चाह रहे हैं कि हमारे भी जल्दी से आए तो हमें भी कुछ राहत मिले। तो मैं उम्मीद करूँगी कि उनके भी जल्दी से जल्दी हरिद्वार के विकास भवन सभागार में नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर सेंथिल पांडियन संयुक्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यात्रा का उद्देश्य पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से रूबरू कराना हुआ। डॉक्टर सेंथिल ने इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से रूबरू कराना है और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है, उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, उसमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को चयन किया गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जनपद है, उसमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं नोडल अधिकारी के रूप में हूँ, क्योंकि भारत सरकार में जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी नॉमिनेट करते हैं, तो उसी के तहत आज यहाँ पर सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में एक मुख्य जो है बिंदु है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अवस्थापना और हमारे जो है कौशल विकास। तो इसमें 5 मुख्य क्षेत्र हैं, उसके संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद में किए गए कार्यों के हमने समीक्षा किया। काफी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस रहा है और इसके लिए पिछले जो है महीने एक अलग से एक प्रोत्साहन इनको जनपद को मिला है, उसमें 10 करोड़ रुपया का एक पैकेज भी मिला है। तो इसी तरह आगे भी इसमें काम करके हमारा जो जनपद हरिद्वार को अन्य जो है जनपदों से आगे ले जाने की प्रक्रिया जारी है। जी, यहाँ पर आप देखेंगे ना, मौके पर जो हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जिला अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारी जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुख्य विकास अधिकारी सभी लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे, तभी इसमें हो पाएगा काम। इसमें अभी मैंने देखा है जिस तरीके से परिणाम आया है, वो टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए परिणाम आया है। उत्तराखंड में जहां अभी तक निकाय चुनाव का पेंच फंसा हुआ है, वहीं खबर है कि धामी सरकार अब बड़े बदलाव की तैयारी करे। बताया जा रहा है आगामी 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम के अधिकारियों को मिल सकता है। सरकार ये फैसला समय पर चुनाव न होने की स्थिति में ले सकती है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में समय पर नगर निकायों के चुनाव की स्थिति न बनने के कारण इन्हें प्रशासकों के हवाले करने की कसरत शुरू हो गई है। शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में मिले प्रस्ताव पर शासन ने मंथन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है 2 दिसंबर को 84 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी, लेकिन तब तक निकायों के वर्तमान प्रतिनिधियों को पूरे 5 साल तक कार्य करने का अवसर मिल जाएगा। देखिए, निकाय चुनाव एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अब चूंकि इसी बार नए निगम बने हैं और कुछ नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ है, तो उसमें जो एक जनगणना ओबीसी की होती है, उस जनगणना में एक समय लगा और एक उसका सिस्टम है। अब चूंकि प्रक्रिया चालू है और आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अब इस जनगणना को अब प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्णय होने का समय करीब करीब जनवरी तक आएगा। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि नगर निकाय का चुनाव उस लोकसभा से पहले किया जा सके। इसलिए एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आगामी 2 दिसंबर को हमारे निकायों में और नगर पालिकाओं में प्रशासक बैठ जाएंगे और जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे, हमारी आरक्षण की व्यवस्था जो भी अपने सुनिश्चित होना है, क्योंकि उसमें जनता की आपत्ति आनी है
अपना सब लोगों के समाज के हिसाब से आरक्षण हो और सब लोगों के अनुरूप निकाय के चुनाव हो, तो उसमें जो समय लगना है वो लगना है। और रही कांग्रेसियों की बात, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये सिर्फ ढोल पीटते रहते हैं, अपना घर इन लोगों से संभलता नहीं, इसलिए भाजपा की तरफ बात करते हैं। मैं अपने मित्र काबिल दोस्तों से कहना चाहता हूं कि अपने घर को संभालें, इस कांग्रेस को एकजुट रखकर एक सशक्त विपक्ष की और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका यदि अदा करें तो इस देश भूमि का भी भला होगा और जनता के भले के लिए भी कुछ कार्य कर पाएंगे। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे वहां पर, चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए है सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है, जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए, इसीलिए चुनाव से भाग गए। नारायणबगड़ प्रखंड के कौब गांव में पांडव लीला का आयोजन किया गया, जिसमें 6वें दिन चक्रव्यूह भेदने को देखने के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं इस मेले से गांव में चहल पहल बनी हुई है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य ने अपने संबोधन के दरमियान कौब गांव में विकास कार्यों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की और कलाकारों को सम्मानित किया। सबसे पहले मैं भगवान महादेव को नमन करता हूँ और पांडव राजाओं को को जैसे कि हमारे यहाँ वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने इस रास्ता को बना के रखा, इस पौराणिक संस्कृति को बना के रखा। यहाँ पे भगवान ने महादेव की भूमि की है और यहाँ पे गंगा देवताओं की भूमि की है, इसलिए यहाँ पांडवों ने निवास किया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे वर्षों से पांडव लीला का आयोजन होता है। हमारे यहाँ पे ग्राम सभा सभी गाँव की 6 गाँव की यहाँ पे एक ही ग्राम सभा है, सारे मिलकर सहयोग करके हर 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस समय हमारे यहाँ 5वें साल में एक का आयोजन हुआ है, पांडव लीला का आयोजन हुआ है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूरी संपूर्ण ग्राम सभा एकता में आके बढ़ चढ़ के अभी दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग और बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और एक भव्य रूप से मनाया गया है और संपूर्ण तैयारियां हमने कर रखी हैं। जितने भी अतिथि आ रहे हैं उनके लिए संपूर्ण सम्मान और उनका सबका सम्मान हम मंच पर करवा रहे हैं, जहाँ जिसका मंच पर नहीं हो रहा है उनका सम्मान हम पांडव लीला इस स्थान में करवा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को हमारे 19 नवंबर से हमारे यहाँ पे जो पांडव लीला का आयोजन हुआ था, उस दिन हमारा फर्स्ट दिन जब ये हमारा वो होता है, फर्स्ट दिन पांडव नृत्य होता है, दूसरे दिन ध्वजा ले आते हैं, भीम सेन की जो ध्वजा होती है, तीसरे दिन हमारे यहाँ पे पांडव नृत्य होता है, तीसरे दिन हमारे यहाँ पे सील पत्थर आता है। उसके बाद हमारे यहाँ चौथे दिन जो है कि पांडव नृत्य का आयोजन होता है। 5वें दिन हमारे यहाँ नाटू देवता का और देवसिंह देवता का जो घुड़ेत है, नाच है, वो अवतरित होता है। वही त्योहारों में आज का दिन है घुड़ेत। कल हमारे यहाँ जो घुड़ेत और हाथी लगा था, आज जो पौराणिक काल से जो आ रहा है, आज वो हमारे यहाँ चक्रव्यूह का आयोजन बहुत सुंदरता के साथ और खूबसूरती जगह पे यहाँ पे हमारे यहाँ पे गैरसैंण के लास्ट बगल में, और उसके बाद कोई गांव नहीं है यहाँ से। पहले तो आप लोगों का जो आप लोग हमारे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि आज चक्रव्यूह की जो रचना यहाँ पे हुई है और सुबह से हमारे जो गाँव वाले थे इसमें इस काम के लिए लग गए थे। और जो हमारे जो बाहर के आए हैं, जो आयोजन हमारा जो पौराणिक जो हमारी परंपरा है पांडव नृत्य की, और ये 19 तारीख से स्टार्ट हो गया था और आज जैसे चक्रव्यूह की रचना हुई, आपने देखा होगा इतने सारे हमारी ध्यानियाँ जो बाहर से आई हैं, बहुत ही खुशी का माहौल, हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। और जो हमारे सोशल मीडिया के जो वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे जो हमारे भाई बंधु जो बाहर हैं, हमारे प्रवासी हैं, वो भी उनके हमें व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, संदेश आते हैं कि बहुत ही सुंदर आयोजन जो हम कर रहे हैं इस चीज़ को, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और वो भी इस चीज़ से ओतप्रोत हो पाएंगे और वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जी।
कल यहाँ पर गेंडा वध है और गेंडा वध के बाद हमारा गंगा स्नान है, जो पांडव नृत्य के जो हमारे देवता हैं, पांडव देवता, उनका गंगा स्नान है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा होगा वो हवन यहाँ पर होगा। हवन के साथ ही हम इस चीज़ का समापन करेंगे। और मैं राजेश सती एक टीचर होने के नाते मैं यहाँ लोकल भी हूँ, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय कॉप से हूँ। और मेरा भी जो भी मेरे से बन पाया है, मेरा सहयोग मेरी फैमिली का यहाँ पे रहा। मैं आप लोगों को अभी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहूँगा जो आप हमारी आवाज़ को सभी तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने कोई पूरी कहानी पता नहीं, यहाँ पे इनका किया जाता है। आप यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं और जो बाहर से अतिथि आए हैं उनका स्वागत किया गया है पूरी ग्राम पंचायत की ओर से। और जो भी श्रद्धालु हैं उनका सम्मान के लिए सभी को सम्मानित किया गया। सभी श्रद्धालुओं को अनुरोध करूंगा कि कल हमारी ग्राम पंचायत कॉप में गेंडा वध है और सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राम पंचायत कॉप में गेंडा वध का नृत्य देखने के लिए आए। अनुजा रावत है और हम किशोरी दल के सदस्य थे। हमने आज सुबह सफाई की और चाय पानी की व्यवस्था की। देखने के हम सब खुश है और हमने इसमें डांस भी किया जिसमें सबने भाग लिया। और अपने काम झाड़ू मारे, बर्तन धोए, फिर उसके बाद सफाई की, रास्ते की और फिर हम अपने घर गए। फिर वहाँ से दोबारा यहाँ मेले में आए और फिर हमने साफ सफाई की और चाय पानी की व्यवस्था की। यहाँ पे आने के लिए। और अब मैं सबसे पहले कल हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत कॉप में गेंडा वध है जिसमें मैं सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे जितने भी अतिथि यहाँ पे आज आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए पूरे दिल से उनके उसमें लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। और कल यहाँ पे गेंडा वध है और परसों गंगा स्नान के लिए जाएंगे और उसके कल को यज्ञ होगा। और हम चाहते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गेंडा वध के लिए पहुँचे और सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत